यह कहानी बुद्ध से जुड़ी हुई है और यह हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की बातों या उनकी आलोचनाओं से प्रभावित होने के बजाय अपने खुद के आचरण और विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के कुछ लोग बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित थे, लेकिन कुछ लोग उनकी शिक्षाओं का विरोध करते थे। एक दिन एक व्यक्ति जो बुद्ध के खिलाफ था, उनके पास आया और उन्हें बुरा-भला कहने लगा। उसने बुद्ध की शिक्षाओं की आलोचना की और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। बुद्ध उस व्यक्ति की बातें सुनते रहे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे बिल्कुल शांत और स्थिर रहे। यह देखकर व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया और उसने और भी कठोर शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन बुद्ध फिर भी शांत बने रहे। जब वह व्यक्ति थक गया और उसकी बातें खत्म हो गईं, तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अगर कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही, जब तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे और मैंने तुम्हारे शब्दों को स्वीकार नहीं किया, तो वे शब्द तुम्हारे पास ही रह गए। इसलिए तुम्हारी नकारात्मकता का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस कहानी का संदेश है कि हमें दूसरों की नकारात्मकता और आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने विचारों, आचरण और शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने भीतर स्थिर और शांत रहते हैं, तो बाहरी नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर पाती। कम बोलने के कई फायदे होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। 1. विचारशीलता। कम बोलने से आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने और सही समय पर सही शब्दों का चयन करने का समय मिलता है। इससे आप अधिक समझदार और विचारशील लगते हैं। 2. ध्यान केंद्रित करना। जब आप कम बोलते हैं, तो आप अधिक सुन सकते हैं। इससे आप दूसरों की बातें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके विचारों को महत्व दे सकते हैं। 3. गलतफहमी से बचाव। कम बोलने से आप अनावश्यक विवादों और गलतफहमियों से बच सकते हैं। कम शब्दों में आप अपनी बात स्पष्ट और सटीक तरीके से कह सकते हैं। 4. आत्मनियंत्रण। कम बोलने से आप अपने भावनाओं और विचारों पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। इससे आप आवेग में आकर कुछ गलत बोलने से बच सकते हैं। 5. सम्मान और प्रभाव। जो व्यक्ति कम बोलता है, उसकी बातों का वजन अधिक होता है। लोग उसकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं और उसका सम्मान करते हैं। 6. शांति और संतुलन। कम बोलने से मन की शांति और मानसिक संतुलन बना रहता है। इससे तनाव और चिंता कम होती है। 7. अनुशासन। कम बोलना आत्मानुशासन को दर्शाता है। इससे आपको अपनी ऊर्जा को अधिक सार्थक कार्यों में लगाने का अवसर मिलता है। ज्यादा बोलने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। 1. गलतफहमियां और विवाद। ज्यादा बोलने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ कह सकता है, जिससे विवाद हो सकता है। 2. विश्वास की कमी। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, तो लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। इससे उसकी विश्वसनीयता कम हो सकती है। 3. गोपनीयता का उल्लंघन। ज्यादा बोलने से किसी व्यक्ति की गोपनीय जानकारी अनजाने में उजागर हो सकती है, जिससे उसे या दूसरों को नुकसान हो सकता है। 4. समय की बर्बादी। बार बार और लंबे समय तक बोलने से समय का दुरुपयोग हो सकता है, जिसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाया जा सकता था। 5. दूसरों को बोलने का मौका नहीं मिलना।
ज्यादा बोलने से दूसरों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता, जिससे वे उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। इसलिए सोच समझकर और संतुलित तरीके से बोलना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से आपको जो विज्ञान प्राप्त हुआ है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।